गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिजिक्स की नई ब्रांच स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑप्टिक्स। सो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस और फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स रिलेटेड फिनोमिना। लाइट और लाइट से जुड़े हुए फिनोमिना की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। इस ऑप्टिक्स ब्रांच को भी फर्दर 2 सब ब्रांचेस में डिवाइड किया है, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। जब लाइट की स्टडी वेव के फॉर्म में की जाती है तो इसे हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, और जब लाइट की स्टडी रे के फॉर्म में की जाती है तो इसे हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। लाइट को डुअल पार्टिकल माना है, डुअल नेचर माना है, एज अ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। द लाइन्स ऑफ पार्टिकल्स इज मेड रे। रे ऑप्टिक्स को हम लिमिटेड वर्जन ऑफ वेव ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले लाइट क्या है। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एनर्जी का वो फॉर्म है जिससे हमें देखने की अनुभूति होती है। यहाँ हमारे लिए फैक्टर क्या याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट से जुड़े हुए कुछ फिनोमिना ऑफ लाइट। So there are few phenomena, that is reflection of light, refraction of light, scattering, interference, polarization, diffraction, total internal reflection, photoelectric effect and dispersion and so on। तो हमारे लिए ये सारे के सारे फिनोमिना स्टडी करने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला फिनोमिना, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, दैट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई लाइट रेज किसी मीडियम से आती है और किसी सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस चली जाती है तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इन अ सेम मीडियम। यहाँ हम देखेंगे हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस AB, जिसमें एक साइड पॉलिश है। अगर कोई लाइट रे PM आती है AB सरफेस पर एट पॉइंट M, तो ये MQ रिफ्लेक्ट रे हो जाती है, जहाँ MN एक नॉर्मल है और PMN इज इक्वल टू एंगल I, इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, NMQ इज इक्वल टू R इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो एक रिफ्लेक्शन का पहला लॉ जो कहता है वो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल I इक्वल टू एंगल R। सेकेंड लॉ कहता है दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन अ इंसिडेंट पॉइंट M should all should be in a same plane। सभी के सभी एक ही प्लेन में होना चाहिए, it should not be other plane, that is incident ray, reflected ray and normal on a point should be in a same plane। Types of reflection, there are basically 2 types of reflection, regular reflection and irregular reflection। When reflection occurs from a smooth or polished surface, then this type of reflection is called regular reflection। In this case, this reflection follows laws of reflection, that is angle of incident is always equal to angle of reflection। यहाँ हमारे पास स्मूथ सरफेस है तो जितने एंगल से इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होती है। बट इफ रिफ्लेक्शन ऑकर फ्रॉम अ इरेगुलर सरफेस, किसी खुरदरी जगह से रिफ्लेक्शन होता है या इरेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो उस टाइप की रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इस केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होता, दैट इज डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर क्या है, ऐसे सरफेस या ऐसे सब्सटेंस जो इंसिडेंट अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब ना करके रिफ्लेक्ट कर दें। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ देयर इज नो परफेक्ट रिफ्लेक्टर। कोई भी सरफेस होती है तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को वो एब्जॉर्ब करती है और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ऐसे सब्सटेंस जो
ज़्यादा अमाउंट को रिफ्लेक्ट करते हैं, कम अमाउंट को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें गुड रिफ्लेक्टर बोलते हैं। और जो कम अमाउंट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ज़्यादा अमाउंट को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें गुड एब्जॉर्बर बोलते हैं। अगर हम कोल की बात करें तो कोल इज अ वर्स्ट रिफ्लेक्टर, इट रिफ्लेक्ट ओनली अबाउट 5% ऑफ लाइट। बट अगर हम सिल्वर पॉलिश्ड ग्लास की बात करें, जिसे हम बोलते हैं मिरर, दैट इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर। दीज approximately reflect 95% amount of light. So mirrors which reflect almost all incident rays. अगर हम मिरर्स की बात करें तो मिरर्स के भी कुछ टाइप होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड पैराबोलिक मिरर। प्लेन मिरर सभी कॉमनली जानते हैं, जो हमारे पास घरों में नॉर्मली मिरर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर के अगेन दो टाइप होते हैं, दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इसको भी हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। पैराबोलिक मिरर भी एक तीसरा टाइप का मिरर होता है, इसे आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स में, आप इसका यूज कर सकते हैं। इमेज, ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज। इमेज बनती कैसे है, व्हेन टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट or appear to intersect each other, then only image is formed। मतलब कि जब कोई दो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं या आगे जाके वो कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसा हमें प्रतीत होता है, देन इमेज इज फॉर्म। तो इमेज केवल और केवल रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे के इंटरसेक्शन से बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, हमारे पास यहाँ से ये रे गई, इंसिडेंट रे गई, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। सेम टू सेम ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो हमें केवल कौन कौन सी रे देखनी है, रिफ्लेक्टेड। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो जहाँ दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगे, उधर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यहाँ देखें, यहाँ से हमारे पास ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे एक ये है और एक ये है। ये आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर इनको पीछे बढ़ाएं तो हमें ऐसा लगेगा ये पीछे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, तो देन इट इज इमेज फॉर्म। तो इमेज दो टाइप की होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। व्हेन टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर, एक्चुअली इंटरसेक्शन इज देयर, देन रियल इमेज इज फॉर्म। यहां हम देखेंगे, यहां दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में इंटरसेक्शन कर रही हैं, इट मीन्स रियल इमेज इज फॉर्म। व्हेन टू और मोर देन टू रे रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू इंटरसेक्ट ईच अदर, देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। अपीयर टू इंटरसेक्ट मतलब कि यहां हम देखें, दो रेज जो हैं एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इनको पीछे लेके जाएंगे तो ये कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगी, दैट इज अपीयर टू इंटरसेक्ट, देन इमेज इज वर्चुअल। रियल इमेज इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज है तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, और अगर वर्चुअल इमेज है तो वो हमेशा इरेक्ट रहेगी। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर कैप्चर कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर कैप्चर नहीं कर सकते हैं। एक और फैक्टर जो बाद में हमें काम में आएगा न्यूमेरिकल्स की ड्यूरेशन में, दैट मैग्निफिकेशन, एम फॉर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेज इज ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव, while magnification for virtual image is always positive. Now what is magnification? Magnification is a ratio of height or size of image to size of object, that is height of image upon height of object. तो अगर इसका साइन नेगेटिव है इट मीन्स इमेज रियल है, इसका साइन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल है। ये हमारे कुछ डायग्राम्स हैं। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अगले वीडियो में देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर।